प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, माँ लक्ष्मी भवानी की जय। आप सुन रहे हैं कथा प्रसंग यूट्यूब चैनल। कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और धार्मिक कथाएं सुनते रहें। आज हम आपको सुना रहे हैं कि श्री लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा एक साथ क्यों रहती है और श्री लक्ष्मी गणेश जी की पूजा एक साथ ही हम लोग क्यों करते हैं। कथा ध्यान से सुने। ये उस समय की बात है जब नारद मुनि को अपने तपस्या पर अभिमान हो गया था कि मैं कामदेव को पराजित कर चुका हूँ, कामदेव पर मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो नारद मुनि का अभिमान चूर करने के लिए भगवान विष्णु जी ने एक माया रचाई। नारद मुनि तपस्या के घमंड में चूर होकर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक नगर दिखाई पड़ी। उस नगर में स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में शर्त ये था कि राजा की लड़की को जो वर पसंद आएगा उसके गले में वरमाला डालेगी। जो सबसे रूपवान होगा वही लड़की को भाएगा। वहां जब नारद जी पहुंचे तो सोच रहे थे कि यहाँ तो अनेकों देवता, गंधर्व, दिक्पाल, अनेकों राजा महाराजा रूपवान से रूपवान जुटे हैं। मैं क्या उद्योग करूं कि राजा की लड़की मेरे गले में वरमाला पहना दे। मन में विचार करके नारद मुनि अपने आराध्य देव भगवान विष्णु जी के पास जाकर बोले, हे हरि, आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान करें। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और नारद मुनि को एवं अस्तु बोल दिए। भगवान विष्णु ने मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दिए हैं। इस घमंड में चूर नारद जी जा पहुंचे स्वयंवर में। मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भला भगवान से रूपवान कौन होगा जिसे वह कन्या वरेगी। मेरे ही गला में वरमाला पहनाएगी वह कन्या, क्योंकि मुझसे रूपवान यहाँ कोई नहीं है। कन्या अपने सहेलियों के साथ आई और पूरे राजाओं के ओर घूमने लगी। जिधर जाती थी उधर नारद मुनि पहुंच जाते थे कि मुझसे रूपवान कोई नहीं है, देखते ही वरमाला मेरे गले में डाल देगी। परंतु कन्या नारद मुनि को देखते ही डर जाती थी और दूसरे तरफ चली जाती थी। नारद मुनि सोच में पड़ गए कि आखिर इतना सुंदर होते हुए भी मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही है। तब तक भगवान विष्णु जी आए और सभा में आकर बैठे। वह विश्व मोहिनी नाम की कन्या वरमाला श्री विष्णु जी के गले में डाली और विष्णु जी उस कन्या को अपने गरुड़ पर बैठाकर वहां से चले गए। अब नारद मुनि का क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब तक श्री विष्णु जी के दो पार्षद आए और नारद जी से बोले, अपना मुंह दर्पण में देखिए। जब नारद जी अपना मुखड़ा दर्पण में देखे तो देखते ही दंग रह गए। उनका मुख बंदर का था। नारद मुनि सोच रहे हैं कि मेरे आराध्य देव होकर मुझसे छल श्री नारायण ने किया। क्रोधित नारद मुनि तत्क्षण श्राप देते हुए बोले, हे हरि, मैं आपका रूप मांगा था तो आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि ये बंदर का रूप ही आपको संकट से बचाएगा। आपने मुझसे छल किया, आपसे भी कोई छल करेगा। उसके बाद तत्क्षण नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास जाते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं, हे माता, आपके साथ भगवान विष्णु जी बहुत घात किए हैं। वह दूसरा विवाह करके एक औरत को लेकर आ रहे हैं। माता लक्ष्मी घबराते हुए नारद मुनि से पूछी, हे नारद, भला क्या कारण है कि श्री नारायण दूसरा विवाह करेंगे। नारद मुनि बोले कि हे माता, आपके तन से आज तक कोई संतान नहीं हो सका, इसलिए भगवान विष्णु जी ने दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी ला रहे हैं। माता लक्ष्मी चिंता मग्न होकर उसी क्षण माता पार्वती के पास पहुंची, सारा वृत्तांत सुनाई। माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर बोली कि हे बहन, आप मेरी लाज रखते हुए अपने एक बेटे को मुझे दे दो ताकि मेरा सुहाग बच जाए। माता लक्ष्मी जी माँ पार्वती से बोली कि मुझे अपना एक बेटा मुझे दे दीजिए। माता पार्वती जी माँ लक्ष्मी से बोली, आपका घर उजाड़ने से मैं जरूर बचाऊंगी। मैं अपना पुत्र आपको जरूर दूंगी।
परंतु कार्तिक गणेश में से किस पुत्र को दूं? माँ लक्ष्मी बोली, है बहन, आप किसी भी पुत्र को अविलंब दे दीजिए, ताकि श्री नारायण के पहुँचने के पहले मैं अपने स्थान पर विराजमान रहूं। माता पार्वती बोली कि कार्तिक महादेव जी के पुत्र हैं, उन्हें तो नहीं, परंतु गणेश जी को मैं आपको प्रदान करती हूँ। लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए, आप गणेश को अपने से कभी किसी हालात में अलग नहीं रखेंगी। माँ लक्ष्मी इस बात को स्वीकारते हुए श्री गणेश जी को गोद में उठाई और तुरंत बैकुंठ में पहुंच गई। यही कारण है कि श्री लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा एक साथ रहती है और माँ बेटे का पूजा हम लोग एक साथ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय, भगवान गणेश जी की जय। जय माता दी।